Hello everyone, how are you all? I hope all are doing well. I'm Miss Sharon Roshan from Trinity International School. Today we'll be learning The Boy Who Drew Cats. What is the meaning of The Boy Who Drew Cats? एक बॉय होता है, एक लड़का होता है, वो हमेशा क्या करता था? कैट्स ड्रॉ करता था। उसे कैट्स ड्रॉ करना क्या बहुत पसंद था। सो लेट्स सी व्हाट द स्टोरी मीन्स। वंस देयर वॉज अ बॉय हु लव टू ड्रॉ। एक लड़का होता है, जैसे मैंने आपको कहा, उसे ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा पसंद है। हिज नेम वॉज जोजी। उसका नाम क्या था? जोजी। Joji grew up on a farm with lots of brothers and sisters. जोजी अपने बहुत सारे भाई और बहनों के साथ बड़ा होता है। वो फार्म में बड़ा होता है। यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर। देयर इज अ पिक्चर ऑफ फार्म। कोई पानी निकाल रहा है बोरवेल से, या कोई क्रॉप्स लगा रहा है, कोई काउस को फीड कर रहा है। बट यू कैन सी द जोजी सिटिंग हियर हु इज ड्रॉइंग द कैट. The others were a big help to their father and mother. बाकी भाई बहन जो थे उन लोग बहुत मददगार थे अपने डैडी और मम्मी के लिए, बट नॉट जोजी. जोजी अपने मॉम डैड को किसी भी तरीका का कोई हेल्प नहीं करता था. He did nothing for hours but draw in the dirt with a stick, and what he drew was just one thing. वो बहुत घंटों तक कुछ भी नहीं करता था, सिर्फ गंदगी में, मट्टी में स्टिक लेके सिर्फ एक ही चीज़ ड्रॉ करता है. एंड वॉट इज़ दैट वन थिंग? कैट्स. ही ओनली ड्रू कैट्स. कैट्स, कैट्स, मोर कैट्स. हमेशा कैट्स ही ड्रॉ करता था, एक ही चीज़. एवरी टाइम वन थिंग ओनली यूज ड्रॉ, एंड दैट इज कैट्स. स्मॉल कैट्स, बिग कैट्स, थिन कैट्स, फैट कैट्स. हर एक टाइप के कैट्स ड्रॉ करता था, मोटे, पतले. हाँ, वैसे वो हमेशा सिर्फ कैट से ड्रॉ करता था. जोजी, हिज फादर टोल्ड हिम, यू मस्ट स्टॉप ड्रॉइंग ऑल दोज कैट्स. उसके डैडी उससे क्या कहते हैं? तुझे अभी ये बंद कर देना चाहिए, ये कैट्स ड्रॉ करना. हाउ विल यू एवर बी अ फार्मर? उसके डैडी उससे बोलते हैं, तू कैसे फार्मर बनेगा? तू कैसे कभी फार्मर बन सकता है? इफ़ यू डू ऑल दिस थिंग्स, इफ़ यू डोंट डू ऑल अदर थिंग्स विच द फार्मर हैज़ टू डू, तो कैसे तू सिर्फ ड्रॉ करेगा कैट्स, तो कैसे फार्मर बनेगा? ऐसा उसके फादर का कहना है. आई एम सॉरी फादर. क्या बोलता है? आई एम सॉरी फादर, आई विल ट्राई टू स्टॉप. वॉट ही इज सेइंग? आई विल ट्राई टू स्टॉप. क्या बोल रहा है? मैं अभी रोकने की कोशिश करूँगा. ही डिड ट्राई. क्या करता है? ट्राई भी करता है रोकने के लिए. बट वेर एवर जोजी सॉ वन ऑफ द फार्म कैट्स गो बाय, ही फॉरगॉट अबाउट हिज कोर्स एंड ड्रू अनदर कैट. लेकिन वो रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब भी फार्म में से कोई भी कैट पास होती है वो देखता था. फिर उसने जो डिसाइड किया था कि मैं ये सब अभी कैट्स ड्रॉ करना बंद करने वाला, वो सोच भूल जाता है और फिर से वो कैट्स ड्रॉ करना चालू करता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोर्स? डल, रूटीन, हाउसहोल्ड वर्क. जोजी विल नेवर मेक मतलब बिकम. जोजी विल नेवर बिकम अ फार्मर, सेड द फार्मर सैडली टू हिज वाइफ. फार्मर कौन होता है? उसका डैडी. वो क्या बोलता है? जोजी कभी भी फार्मर बनेगा नहीं. वो अपने वाइफ से कहता है, जोजी के मम्मी से कहता है. मे बी ही कुड बी अ प्रीस्ट. प्रीस्ट मतलब कौन? पंडित. प्रीस्ट किनको बोला जाता है? पंडित जो होते हैं उनको प्रीस्ट बोलते हैं. चर्च में फादर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रीस्ट बोलते हैं. शी टोल्ड हिम. जोजी की मम्मी क्या बोलती है? शायद वो पंडित बनेगा. Why don't you take him to the temple? उसके डैडी को बोलती है, क्यों ना आप उसे मंदिर में लेके क्यों नहीं जाते?
So the farmer brought जोजी टू द प्रीस्ट एट द विलेज टेम्पल। उसके डैडी क्या करते हैं, गांव के पंडित के पास उसे लेकर जाते हैं। द प्रीस्ट सेड, आई विल ग्लैडली टीच हिम। मैं तो उसे सिखाऊंगा, बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, मैं तो खुश होऊंगा अगर मैं उसे सिखा पाऊँ। फ्रॉम देन ऑन जोजी लिव्ड इन द टेम्पल। तभी से फिर वो टेम्पल में रहना स्टार्ट कर देता है। द प्रीस्ट गेव हिम लेसन्स इन रीडिंग एंड राइटिंग। पंडित जो होते हैं उसे लिखने के लिए और पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बुक्स देते हैं, रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। जोजी हैड हिज ओन बॉक्स ऑफ राइटिंग टूल्स विद अ ब्रश। पहले के लोग पेन से नहीं लिखते थे, दे हैड अ ब्रश। ब्रश से वो लोग पेन से या फिर इंक से लिखते थे। एन इंक स्टिक एंड अ स्टोन। उसके पास इंक का स्टिक भी होता है अलग से, स्टिक से भी लिखते थे और स्टोन से भी लिखते थे। तो उसके पास खुद का बॉक्स होता है जिसमें उसका खुद का इंक, ब्रश, स्टोन, ये सारी चीज़ें होती है। जोजी लव टू मेक द इंक। He poured water in the hollow of the stone. He dipped ink stick in the water. Ink बनाना उसे बहुत पसंद था, तभी इंक हमें बनाना पड़ता था। कैसे? वाटर में ऐड करके, मिक्स करके ऐसा बनाना पड़ता था उस टाइम में। Then he rubbed the stick of the stone and there was the ink for his brush. फिर वो क्या करता है, रब करता है इंक को स्टोन के साथ और फिर इंक रेडी हो जाता है उसके ब्रश पे। सो नेक्स्ट देन क्या होता है, नाउ ऑल द स्टूडेंट्स वर्कड हार्ड एट देयर राइटिंग एक्सेप्ट जोजी। सभी बच्चों जहाँ पे आते हैं पंडित बनने के लिए, सभी लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते जो प्रीस्ट ने दिया था। विथ हिज ब्रश एंड राइस पेपर। Rice paper is smooth or thin paper made of tree fibers used for origami, writing and making screens. He did nothing for hours but draw, and what Joji drew was just one thing. क्या हुआ, उधर भी जाके पंडित जी ने या प्रीस्ट ने जो पढ़ाई दिया होता है, रीडिंग एंड राइटिंग, वो चीज़ें भी नहीं करता है। वो उधर भी जाके बहुत सारे आवर्स, बहुत घंटों तक कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ ड्रॉ करता है। और वो भी एक ही चीज़, व्हाट इट इज़, कैट्स। कैट्स, कैट्स एंड मोर कैट्स। स्मॉल कैट्स, बिग कैट्स, थिन कैट्स, फैट कैट्स। Joji, the priest told him, "You must stop drawing all those cats." उसका प्रीस्ट उसे क्या बोलता है, उसके पंडित जी उसे क्या कहते हैं कि तुम्हें अभी ये रोक देना चाहिए, तुम्हें ये बंद कर देना चाहिए ये सारे कैट्स ड्रॉ करना। हाउ विल यू एवर बी अ प्रीस्ट इफ़ तुम अगर कैट्स ही ड्रॉ करते बैठोगे तो तुम पंडित कैसे, प्रीस्ट कैसे बनोगे। आई एम सॉरी ऑनरेबल सर, आई ट्राई टू स्टॉप। ऑनरेबल मतलब डिजर्विंग रिस्पेक्ट। He did try। फिर एक बार वो पंडित जी को भी सॉरी बोलता है और बोलता है मैं रोकने की कोशिश करूँगा, और फिर वो रोकने की वापस से कोशिश करता है। But whenever Joji saw one of the temple cats go by, he forgot about his writing, drew another cat। फिर एक बार मंदिर के पास में से कोई भी कैट अगर पास हो जाती है या देखता है वो जोजी, फिर एक बार अपने चीज़ कमिटमेंट को भूल जाता है कि उसने डिसाइड किया था अभी मैं पढ़ाई लिखाई करूँगा। देन जोजी स्टार्टेड ड्राइंग ऑन द फोल्डिंग स्क्रीन्स। फोल्डिंग स्क्रीन क्या होता है, अ पीस ऑफ फ्री स्टैंडिंग फर्नीचर यूज्ड एज अ रूम डिवाइडर इन द टेम्पल। Soon there were cats on all the rice paper panels. They were everywhere. वो ऐसे धीरे 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 करते इतने कैट्स बना लेता है कि कैट्स एवरीवेयर, हर जगह कैट्स ही कैट्स दिखते हैं। जोजी, यू नेवर मेक अ प्रीस्ट। उसका प्रीस्ट बोलता है तू अभी कभी प्रीस्ट नहीं बन सकता है।
One day, the priest told him sadly, "You'll just have to go home." Priest दुखी होके उसे क्या बोलता है कि अभी तुम्हें घर जाना होगा. Joji went to his room and packed his things, but he was afraid to go home. जोजी ने अपने सारी चीज़ें पैक कर ली घर जाने के लिए, लेकिन वो डर रहा था घर जाने के लिए, क्योंकि वो जानता था उसके डैडी उससे नाराज़ या गुस्सा हो जाएंगे. He knew his father would be angry. Then he remembered another temple in a village nearby. उसे फिर दूसरा टेम्पल याद आता है, गांव के पास में ही है वो. Maybe I can stay with the priest there, he thought. वो क्या सोचता है, शायद से मैं उस पंडित के पास रह सकता हूँ, ऐसा वो सोचता है. So Joji began walking. It was already night when he got to other village. फिर वो चलते चलते जाता है, लेकिन जैसे चलते चलते रहता है वैसे ऑलरेडी रात होने पर होती है जब वो दूसरे विलेज में पहुंचता है. He climbed up the steps to the temple and knocked. वो सीढ़ियों पर चढ़ता है और नॉक करता है. There was no answer. उधर से कोई भी आंसर नहीं आता है. He opened the heavy door. बहुत टेम्पल्स के डोर्स आपने देखे होंगे ना, कितने हेवी होते हैं, एकदम ह्यूज बड़े होते हैं. It was dark inside. अंधेरा होता है, अंदर पूरा अंधेरा होता है. That's so strange, said Joji. Why isn't anyone here? जोजी बोलता है, अरे ये तो कमाल की बात है, इधर कोई भी नहीं है. क्यों इधर कोई नहीं है? He lit a lamp by the door. वो एक लैम्प जलाता है डोर के पास में ही. Then he saw something that made him clap with joy. वो फिर ऐसा कुछ देख लेता है जो वो खुशी के मारे, ऐसा हम ताली बजाते ना, एकदम खुश हो जाते तो ऐसे ताली बजाते, वैसे वो करता है. All around the big room were folding screens with empty rice paper panels. पूरे रूम में वो क्या देखता है, खाली एम्प्टी राइस पैनल्स हर जगह पे लगा रहते हैं, जिसपे कुछ भी लिखा नहीं रहता है, कुछ भी ड्रॉ नहीं किया रहता है. जोजी took out his writing box and made some ink. फिर वो क्या करता है, अपना राइटिंग बॉक्स निकालता है और कुछ थोड़ा सा इंक बना लेता है. Then he dipped in his brush and started to draw again. और फिर क्या करता है, फिर से वो स्टार्ट कर देता है ड्रॉ करना. What Joji drew was just one thing. What was it? Cats. Cats, cats and more cats. Small cats, big cats, thin cats, fat cats. The screen he drew on last was almost as long as the room. उसने लास्ट जो कैट बनाया होता है वो इतनी बड़ी रहती, इतना ऑलमोस्ट इतना बड़ा कैट बना देता है, जितना रूम है ना उतना बड़ा वो कैट बना देता है. जोजी कवर्ड इट वन जिग्नेटिक कैट. जिग्नेटिक कैट मतलब ह्यूज, बहुत बड़ी ह्यूज कैट. द बिगेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटिफुल कैट ही हैड एवर ड्रॉन. सबसे बड़ी और सबसे ब्यूटीफुल कैट उसने अब तक इतने कैट्स बनाए ना, उसमें से फर्स्ट कैट है जो इतनी बड़ी और इतनी ब्यूटीफुल बनाता है, ड्रॉ करता है. नाउ जोजी वॉज टायर्ड. अभी वो थक चुका था. ही ले डाउन. फिर वो ऐसी सोने के लिए ऐसी गिर जाता है, मतलब लेट जाता है. बट समथिंग अबाउट द बिग रूम बॉदर्ड हिम. बॉदर्ड मतलब ट्रबल्ड, मतलब इतना बड़ा रूम है, वो उसके बारे में सोचता है, ट्रबल हो जाता है, मतलब टेंस्ड हो जाता है. I'll find a smaller place, he thought. वो सोचता है मुझे तो लगा था छोटा जगह मिलेगा. He found a cozy closet and settled inside. Cozy मतलब comfortable. He found a comfortable closet and settled inside. Then he shut the panel door and went to sleep. क्या करता है, पैनल का जो डोर होता है वो बंद कर देता है और सोने चला जाता है. But late that night, Joji awoke
अवोक इन फ्राइट, लेट देर रात को वो डर के मारे उठ जाता है। गर्र, ही हर्ड अ साउंड, ऐसा आवाज आता है, घर्र ऐसा आवाज आता है, तो वो डर के मारे क्या होता है, उठ जाता है, अरे कौन है इधर। इट साउंडेड लाइक अ लार्ज फियर्स एनिमल। जोजी रियलाइज्ड व्हाई देयर वाज नो वन इन द टेम्पल। वो सोचता है कि इधर यहाँ पे बहुत बड़ा डरावना एनिमल है, इसीलिए आई थिंक इधर कोई भी रहता नहीं है। He wished he wasn't there either. वो सोचता है काश मैं भी यहाँ पे नहीं होता। He heard the monster sniff around the big room. क्या हुआ, उसने बहुत एक बड़े मॉन्स्टर का आवाज़ सुनता है रूम में। He halted. He stopped. It stopped right in front of the closet. Suddenly, there was a sound of struggling and a roar. सडनली क्या होता है, वो क्लोसेट के सामने आके रुक जाता है, तो उधर सडनली क्या आवाज़ आता है कि रुकने का आवाज़ आता है, और वो एनिमल जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। वो स्ट्रगल क्यों कर रहा है, कुछ तो होता है। देन अ ह्यूज थर्ड शूक द फ्लोर। सडनली इतना वाइब्रेशन हो जाता है कि पूरा जो ज़मीन है वो हिलता है, ऐसा वाइब्रेट हो जाता है। देयर वॉज अ सॉफ्ट पैडिंग, पैडिंग मतलब वॉकिंग विथ अ क्वाइट स्टेप्स। देयर वॉज अ वॉकिंग विथ अ सॉफ्ट पैडिंग साउंड एंड देन साइलेंस। जोजी ले ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मतलब शेकिंग विथ फियर, वो डर के मारे काँप रहा था। इन द डार्क he stayed there for hours, afraid to look out of the closet. वो डर के मारे बाहर देखने के लिए भी उसे डर लग रहा था क्लोसेट के बाहर। At last daylight showed at the edge of the door. फिर एट लास्ट दिन का जब सूरज उग गया तो डे लाइट आई तो वो देख सका। जोजी केयरफुली स्लिट द डोर ओपन एंड peered out. वो जोजी क्या करता है, स्लोली जाके डोर ओपन करके बाहर देखता है। लुकिंग केयरफुली, बाहर ध्यान से देखता है। इन द मिडल ऑफ द रूम ले अ मॉन्स्टर रैट एज बिग हैज अ काउ। आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर, रूम के बीचों बीच एक इतना बड़ा मॉन्स्टर रैट इतना बड़ा रैट है कि जितना काउ जितना बड़ा रहता है ना, काउ का साइज देखा है ना आपने कितना बड़ा रहता है, उतना बड़ा एक मॉन्स्टर रैट होता है। इट लेड डेड एज इफ समथिंग हैड स्मैश्ड इट टू द फ्लोर। जैसे कि उसने कहाँ पे तो ठोकर मार दी फ्लोर पे, वो जाके गिरा हुआ मरा हुआ पड़ा रहता है। जोजी लुक्ड अराउंड द रूम, जोजी क्या करता है, इधर उधर रूम में देखता है। नथिंग एल्स वॉज देयर एक्सेप्ट द स्क्रीन्स विद द कैट्स। उधर तो और कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ कैट्स का पिक्चर वहाँ पे रहता है। देन जोजी लुक्ड अगेन एट द जिग्नेटिक कैट दैट ही हैड ड्रॉन। फिर वो अपने लास्ट कैट जो ड्रॉ किया होता है उसकी तरफ फिर से देखता है। डिडंट आई ड्रॉ द हेड ऑफ द लेफ्ट, डिडंट आई ड्रॉ द हेड टू द लेफ्ट एंड द टेल टू द राइट। वो सोचता है क्या मैंने गलत तो नहीं किया, हेड लेफ्ट में ड्रॉ किया और टेल राइट में किया। ही थॉट, ऐसा वो सोचता है। येस, ही वॉज श्योर ऑफ इट, बट नाउ द कैट फेस द अदर वे एज इफ इट हैड कम डाउन ऑफ द स्क्रीन एंड देन गॉन बैक अप। वो बोलता है कि ऐसा लग रहा है, मैं तो श्योर हूँ कि ऐसा लग रहा है कि कैट नीचे उतर के आया और फिर वापस से स्क्रीन पे चला गया। देखो ना, देख के ऐसा लग रहा है ना कैट को। द कैट सेड जोजी, हिज आईज ग्रीव वाइड, देन ही प्रेस्ड हिज पाम्स टुगेदर एंड बाउड टू द स्क्रीन। क्या होता है, वो अपने आँखों को ऐसा बड़ी करके देखता है और अपने पाम्स को प्रेस करता है, हाथों को प्रेस करता है और कैट को नमन करता है, नमस्कार करता है, बाउ डाउन करता है। थैंक यू ऑनरेबल कैट, कैट को थैंक यू बोलता है। यू हैव सेव्ड मी
बोलता है आपने मुझे बचाया, थैंक यू फॉर दैट। फॉर एज लॉन्ग एज आई लिव नो वन कैन स्टॉप मी फ्रॉम ड्रॉइंग कैट्स। तो क्या बोलता है, जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक मैं हूँ यहाँ पे, मुझे अभी कोई भी नहीं रोक सकता कैट्स ड्रॉ करने से। When the villagers learned that the monster rat was dead, Joji became a hero. जब गांव वालों को मालूम पड़ता है कि मॉन्स्टर रैट अभी मर चुका है, जोजी उनका हीरो बन जाता है। बट जोजी डिड नॉट बिकम अ प्रीस्ट, लेकिन जोजी पंडित नहीं बनता। नॉट डिड ही बिकम अ वो फार्मर भी नहीं बनता है। ही बिकेम अ ग्रेट आर्टिस्ट हु ड्रू जस्ट वन थिंग। वो एक बड़ा आर्टिस्ट, ग्रेट आर्टिस्ट बनता है जो सिर्फ एक ही चीज़ ड्रॉ करता है, और वो चीज़ क्या है, ओनली कैट्स। विल राइट एक्सरसाइज इन आवर नोटबुक page 200 pages, single line notebook. You have to write in your notebook. Write the first question A. Write whether the following statements are true or false. Correct the false statements. First question you will write, Joji lived in a city with many sisters. Answer will be false. Joji grew up on a farm with lots of brothers and sisters. Then write the second question, that is, Joji drew cats all the time. True. Joji's father thought he would become a farmer. True. Joji drew on rice paper. True. Fifth question is, Joji saw a large fierce cow in the temple. False. Joji saw a large fierce rat in the temple. Then write next question. Read the given lines and answer the following questions. First question you will be writing, maybe he could be a priest. Write the first question A. Who said this and to whom? Joji's mother said this to his father. Write the question B. Who is he? He is Joji. Third question, why did the speaker say this? The speaker, Joji's mother, said this because Joji failed to become a farmer and that worried his father. Now we'll write the second question. You will just have to go home. Write the first question A. Who is being spoken to here? Answer, Joji is being spoken to here. Joji is being spoken to here. Second question B. Why is he sent to the temple? He is sent to the temple so that he can learn and become a priest eventually. Write the third question C. Why is he asked to go home? He is asked to go home because he did not write and learn as he was asked to. Instead, he only drew cats. Now write the third question. You have saved me. Question A. Who saved whom? The gigantic cat that Joji drew saved him from the monster rat. Joji was saved from the monster rat. Only the answer is the gigantic cat that Joji drew saved him from the monster rat. Question B. From what was he saved? How? Joji was saved from the monster rat. The cat that Joji drew on the rice paper panel in the temple climbed down, killed the monster rat and went back on the panel.
Write the third question. See, what did he decide after being saved? Joji decided from then on that he would never stop drawing cat as long as he lived. Then we'll go to question number C. Answer the following questions. Write the first question. How was Joji different from his brothers and sisters? Answer is Joji's brothers and sisters helped their father, whereas Joji only drew cats whenever he got an opportunity. Write the second question. Describe how Joji made ink. Joji poured water in the hollow of the stone. He dipped the ink stick in the water. Then he rubbed the stick on the stone and there was the ink for his brush. Write the third question. Why was Joji afraid to go home from the temple? Joji was afraid to go home from the temple because he knew his father would be angry with him. Write the fourth question. What did Joji do when he reached the next temple? Answer is Joji climbed the steps to the temple and knocked. As there was no answer, he opened the heavy door. It was dark inside. He lit a lamp by the door and he saw that there was folding screens with empty rice paper panels all around the big room. He took out his writing box and some ink and started to draw cats. When he was tired, he found a cozy closet and settled inside it. Then write the fifth question. Describe what Joji heard from the closet. Joji heard a grrr sound. It sounded like a large, fierce animal. He heard the monster rat sniff around the room. It halted right in front of the closet. Suddenly, there was a sound of struggling and a roar. Then a huge thud shook the floor. There was a soft padding sound and then silence. Then write the sixth question. What did Joji finally become? Joji finally became a very famous artist who drew just one thing: cats. So the question D, what's asked here? What is it asking here? Reflect the answer. What do you think Joji's parents wanted him to become, a farmer or a priest? Why do you think Joji's parents wanted him to become a farmer or a priest? So, जैसे स्टोरी में क्या बोला गया है, जोजी क्या बनना चाहता था? उसे एक आर्टिस्ट बनना था, लेकिन उसे उसके पेरेंट्स को क्या लगता था, वो फार्मर बनेगा, क्योंकि वो लोग खुद भी फार्मिंग करते, तो दे थॉट द जनरेशन विल गो ऑन एंड ही विल ऑल्सो बिकम अ फार्मर. बट व्हेन दे सॉ दैट ही इज नॉट doing anything to become a farmer, so they thought he will become priest. Vocabulary. Read the following sentences. So let's read. Joji's father wanted him to become a farmer. The farmer word is been highlighted. So let's see what it means. Joji's mother wanted him to become a priest. The priest word has been highlighted in the second line. Joji became an artist. Artist word has been highlighted in the third line. What does it say? The words farmer, priest and artist are the names of the profession. Even the teacher, this name is also a profession. Understood, all of you? Match the following professions in a column A
with the description in column B. So, carpenter, a person who makes things out of wood. So, match it. 1F. Architect, a person who designs buildings. Greengrocer, a person who sells vegetables and fruits. Potter, a person who can, potter, a person who can make things out of clay. Pharmacist, a person who can prepare and sell medicines. Director, a person who can direct films. Vet, a person who treats sick animals. Pilot, a person who flies an aeroplane. Journalist, a person who brings news to the public. Butcher, a person who cuts and sells meat. So what is articles? Joji had an ink stick and a stone. Joji was the boy who drew cat. And the is articles. The words highlighted in examples above are called articles. They are used before nouns. We have learned nouns, right? So they are used before nouns. The articles a and an are used with singular countable nouns. They are known as identified articles. We use a before words beginning with a consonant sound. For example, a car, a dog, a house, a university, a European. The article an is used before words that begin with a vowel sound. An apple, an honest man, an ice cream, an hour, an umbrella. The is called the definite article. The is used to refer to a particular person or thing. She is the person who saved my life. The earth revolves around the sun. So in this both sentence referring to a particular thing, so we use the. I bought a cupcake. I gave the cupcake to my sister. Right? No article is used before proper nouns. कोई भी article word जो है proper noun के पहले use नहीं होता है. Like for example, भोपाल is a big city. The भोपाल is a big city नहीं बोला जाता है. क्या बोला जाता है? भोपाल is a big city. However, the is used before the names of rivers, oceans, mountain, ranges, monuments and some books. For example, the Nile, the Atlantic Ocean, the Andes, the Taj Mahal, the Quran. Understood all of you?
So next is filling the blanks with the correct articles. Put a cross where no article is needed. So the Ganga. The Ganga. You can see clearly. Second is the Pacific Ocean. Third is an hour. Fourth is a cradle. The Bible. The earth. The sky. And this is not a correct article. An apple आता है ना, the a and use नहीं होता है, तो यहाँ पे an apple होता है. So this is the vowel sound. So we cannot use here. So we'll put cross mark here. Ninth one is an apricot. Tenth one is a game. Filling the blanks correctly with a and or the. So this is the old lady who was knocking on my window last night. It's a beautiful day. Let's go for a walk. The man who stole Miss Patel's car was caught yesterday. There is a strange bird perching on my window. Nigel ordered a chocolate cake for tonight's party. The cake has not been delivered yet. The frog has a long tongue. It uses it uses the tongue to catch insects. The oranges I brought yesterday was sour. The sun is a hot ball of fire. Manav is an honest person, but Ritesh is a dishonest one. I got a book of horror stories for my birthday. So there will be a homework for you. On the page 11 you can see writing. You read how Joji's parents wanted him to be a farmer or a priest. But Joji was always happier drawing cats. He became a great artist in the end. So what is your homework? You have to write a paragraph on why it is important for one to choose one's own profession.